माफी मांगेगा तो तब कर देगा। 10,000 रुपये डाल दिया। राम गमन पथ काव्य यात्रा श्रीलंका से चलकर अयोध्या में समाप्त हुई रामनवमी के समय, और उसी तारतम्य में 4 और 5 फरवरी को जो बैठक होगी उसमें पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से, और अब चूंकि राष्ट्रीय कवि संगम का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो गया है तो कुछ विदेश विभाग से भी प्रतिनिधि यहाँ शामिल रहेंगे। और अक्टूबर 2023 को एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ होगा जिसमें न सिर्फ देश के बल्कि पूरे देश के पूरे विश्व के नामधारी कवि भगवान श्री राम के ऊपर में काव्य पाठ करेंगे और आगामी रूपरेखाएं भी बनाएंगे। प्रांतों के प्रतिनिधि रहेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग रहेंगे। अब हम उसमें आगामी 2 वर्ष के लिए अपनी कार्यों की रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी तक जो कार्य संचालित हुए उनकी समीक्षा करेंगे। हाँ बताओ सर, ये आज प्रेस करने का मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी 2 कार्यक्रम थे। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक काम किया जो बजट पेश किया है। गरीब गुरबा अमीर सबका ख्याल रखा है। ऐसा बजट आज तक भारत में कभी पेश नहीं हुआ। देश में या तो लाल बहादुर शास्त्री एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया था जब भारत भूखों मर रहा था, तब उन्होंने जो है व्यवस्था की थी। भारत उस समय कृषि क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो गया। फिर दूसरे जय किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय सम्मान का नारा आदरणीय प्रधानमंत्री भाई दामोदर दास नरेंद्र दास मोदी जी ने किया है। बड़ा काम किया उन्होंने। तो अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी 10, 11, 12, 13 वो समिति चला रहे हैं उद्योगों की उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। और अयोध्या के तो मसीहा ही है। अयोध्या को जो जितना का वो अयोध्या को विश्व के नंबर 1 सभी जातियों के तीर्थ स्थल से ऊपर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा तीर्थ स्थल बने जो विश्व में कहीं ना हो। अयोध्या जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है। राम से बड़ा कोई हिंदू हम लोगों का नहीं हुआ। मैं उनको जातिवाद में नहीं मानता, लेकिन अगर हिंदुत्व अगर देश में जिंदा है तो खाली राम के नाम पर जिंदा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहो व्यापा। सभी भेड़ बकरी एक साथ पानी पीते थे। ऐसी व्यवस्था रामराज में हुई थी। उनको जात के बंधन से नहीं माना जा सकता, लेकिन वो है महापुरुष। वैदिक धर्म सनातन धर्म के रक्षक हैं वो। इसलिए 4 तारीख को जो कार्यक्रम होता है वो राष्ट्रीय बैठक है। राष्ट्रीय कवि संगम की बैनर तले, जिसमें मैं जो 51 लोग ट्रस्टी हैं उसमें मैं एक ट्रस्टी हूँ। आपके फैजाबाद जनपद का आप लोगों को गौरव होना चाहिए। और अवध प्रांत का ट्रस्टी भी हूँ, संरक्षक भी हूँ। वो राष्ट्र प्रेम राष्ट्र भावना के नाम और राष्ट्र चिंतन ही हमारा धर्म है। देश के हित के लिए काम करना है। इसीलिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। चिदानंद स्वामी जी आ रहे हैं, मुनि जी आ रहे हैं और हरिओम पवार जी आ रहे हैं। सब जितने भी देश प्रेमी भक्त कवि हैं 100 कवि आ रहे हैं। सबका आप सभी लोग मैं आह्वान कर रहा हूँ कि 3, 4, 5 सब लोग यहीं रहिए, खाना खाइए, नाश्ता लीजिए, पारितोषिक लीजिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जन जन में राम की छवि बने। जन में लोग राम को जाने। जो नए लड़के ये IIT करके आ रहे हैं, ये आप कहते हैं भगवान को मानते, भगवान ही नहीं है। उनको ये बताना है अगर भगवान नहीं। दूसरा, इन भ्रष्टाचारियों को जो अरबों रुपए भ्रष्टाचार किए हैं, इनको जो है इनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में उसकी जांच कराना, सेल टैक्स की जांच कराना, और इनकम टैक्स तो हमारे बगल में है। मैं उसमें लिख करके दूंगा कि इस पर कार्रवाई की जाए और इनके यहाँ छापा डाला जाए इन अधिकारियों के यहाँ। क्या भैया आपने जैसे जो अपना उद्बोधन दिया था उसमें आपने एक आरोप का भी सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमारे अभी जो तो सर ये क्या आरोप है सर? सरेआम बेईमान है, भ्रष्ट है। 14 सफाई कर्मी रखे है, कपड़ा छटवाता है और वो बौद्ध धर्म का समर्थक है। बौद्ध धर्मों का अयोध्या में क्या काम है? CDM का घमंड है उसको कि मुझे कोई हटा नहीं सकता। मैं अयोध्या बिना मेरे काम नहीं चलेगा। बिना मेरे अयोध्या में काम राम का काम नहीं होगा। ऐसे न मालूम कितने DM आए और चले गए। राम का काम होने से कोई रोक नहीं सकता। राम का काम राम ही करते हैं। कोई DM कोई कप्तान नहीं करता। या तो मुख्यमंत्री करते हैं या तो प्रधानमंत्री करते हैं। वो भी राम के वंशज हैं। सब राम के समर्थन में है। सब राम उनके हृदय में व्याप्त है। राम का काम हम रोक लेंगे? ये
किसी के है हिम्मत? हम लोग तो राई हैं, हम लोग तो किसान हैं। मोथा है, मोथा गाय जानते हो कहाँ होती है? एक हाथ अंदर होती है। आज आधे नहीं रहो काले खत्म हो जाए। हम लोग तो किसानी कर लेंगे, खेती कर लेंगे। जो भगवान का अपमान करेगा उसका विनाश निश्चित। और एक सवाल और ये उसका और इस मामले से कोई संबंध नहीं है। वो अलग है। वो अलग है, ये अलग है। मसौदा ब्लॉक का मैं जोर जोर बोला हूँ। सर सामने सर। अयोध्या में सबसे ज्यादा स्थित है, नजदीक है मसौदा ब्लॉक। वहाँ का मामला है जहाँ पर उन्होंने 76 गांव सभाएं हैं। उसमें से हमारे यहाँ 93 सफाई कर्मी हैं जिनको 30 से 35 हजार रुपया महीना हमारे ब्लॉक से जो तनख्वाह दी जाती है ऑनलाइन दी जाती है। ये डीएम ने किया है। उसको इम्प्लीमेंट डीपीआरओ करते हैं, लेकिन बिना डीएम के आदेश के थोड़ा हो सकता है। और उनको सरकारी कर्मचारी तो मिले ही काम करने के लिए। उनको कोई ऐसा आदेश नहीं है, कोई ऐसा जियो नहीं है जिसके द्वारा वो हमारे सफाई कर्मी का शोषण कर सके। गरीब लोग हैं। क्या इसकी शिकायत आप मुख्यमंत्री से करेंगे आप? अरे आपसे पूछ करेंगे जो मुझे खत्म भैया, ये आपसे बता करेंगे। हो सकता मैंने कर ही दिया हूँ जो मैंने आपको दिया है। ठीक है सर। ठीक। जो 4-5 सब लोग यहीं रहिए, खाना खाइए, नाश्ता लीजिए, पारितोषिक लीजिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जन जन में राम की छवि बने, जन जन में लोग राम को जाने। जो नए लड़के ये IIT करके आ रहे हैं, ये आप कहते हैं हम भगवान को मानते, भगवान ही नहीं है। उनको ये बताना है अगर भगवान नहीं रहेंगे तो तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती है। उनको अध्यात्म की तरफ जोड़ना है। और बिना अध्यात्म के, भारत एक आध्यात्मिक देश है, बिना अध्यात्म। कवि संगम कवियों की एक संस्था है जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रही है। देश के बाहर 40 देशों में हमारा संपर्क हो गया है, वहाँ पर इकाइयाँ गठित हो गई हैं। और हमने अपने भविष्य की कार्य योजना बनाने के लिए, अपने कामों की समीक्षा करने के लिए, संगठन को विस्तार देने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की है, जो 4 और 5 फरवरी को यहाँ संपन्न होगी। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ देश के सभी प्रांतों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के भी आने की स्थिति है। हम आगामी 2 वर्ष तक क्या कार्य करना है उसके बारे में विमर्श करके एक ठोस कार्य योजना तैयार करेंगे। और 28 अक्टूबर 2023 को यहाँ अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय राम कथा सम्मेलन आयोजित करने का जो विचार है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय हरिओम पवार जी, परम पूज्य चिदानंद जी सरस्वती और सभी प्रांतों के अध्यक्ष, सचिव उपस्थित रहने वाले हैं। समापन के बाद 5 तारीख को शाम को एक विशाल कवि सम्मेलन की भी योजना है जिसमें हमारे प्रतिनिधि कवि काव्य पाठ करेंगे। महेश कुमार शर्मा, राष्ट्रीय सह महामंत्री, राष्ट्रीय कवि संगम।